क्लाइमेट चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में अपन लोगों ने फैक्टर्स देख लिए थे। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट एंड फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। दे आर सिमिलर टू ईच अदर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। क्लाइमेट की अपन ने डेफिनेशन देखी, वेदर की डेफिनेशन देखी, अपन ने समझा क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। ठीक है, अपन लोग देख लिए क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि क्लाइमेट पे अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं। अब अपन सेकंड पोर्शन में देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट जो था वो आप समझ चुके हैं, लेकिन इंडियन क्लाइमेट जो है घुमा फिरा के जब बात आती है तो बात ये आती है कि इंडिया में जो रेनफॉल है वो किस तरह की है। अपन लोग इंडिया की रेनफॉल देखेंगे। इंडिया की जब रेनफॉल की बात आती है, क्योंकि आप बात मानिए कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा जो फोकस्ड बात होती है वो ये होती है कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में रेनफॉल और सनलाइट कैसी है। जितनी अच्छी रेनफॉल और सनलाइट होगी उतना अच्छा वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लांटेशन देखने को मिलेगा। ये अपन लोग पहले एक बार देख चुके हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। वहां पर प्लांटेशन भी, वहां पर सनलाइट भी अच्छी है और वहां पर रेनफॉल भी अच्छी है। ठीक है, तो जब बात आती है कि इंडिया में रेनफॉल आने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, मतलब घुमा फिरा के बात ये है भारत में पानी किन कारणों की वजह से गिरता है। तो पहले तो ये देखेंगे कि इंडियन रेनफॉल है कैसी रेनफॉल। तो इंडियन जो रेनफॉल है उसको बोलते हैं अपन लोग मॉनसून। क्या बोलते हैं? मॉनसून। इंडिया में किस टाइप की रेनफॉल होती है? मॉनसून टाइप की। किस टाइप की रेनफॉल होती है? मॉनसून टाइप की रेनफॉल होती है। भारत में मानसून गिरता है, मानसून प्रकार की वर्षा आपको देखने को मिलती है। अब ये भारत में देखने को मिलती है क्या, पहले ये समझते हैं कि मानसून होता क्या है या मॉनसून क्या होता है। मॉनसून क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रॉपिकल एरिया है, पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, यहां पर आपको मॉनसून रेनफॉल देखने को मिलेगी। कौन सी रेनफॉल देखने को मिलेगी? मॉनसून रेनफॉल देखने को मिलेगी। कौन सी रेनफॉल? मॉनसून रेनफॉल देखने को मिलेगी, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। जो कि टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। तो पहले ही क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन रेनफॉल को किस नाम से आता है? मॉनसून रेनफॉल से। किस नाम से? मॉनसून से। अब अपन ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेकंड पार्ट में, सेकंड पोर्शन में। एक थर्ड पोर्शन बचेगा, उसमें टाइप्स ऑफ सीजन पढ़ना है, वो सिंपल है। लेकिन जो अब अपन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इंडिया में जो रेनफॉल हो रही है, जो पानी गिर रहा है, जो मॉनसून आ रहा है, वो मॉनसून अगर आ रहा है तो कुछ वजह होगी तभी आ रहा है ना। वो फैक्टर्स देखेंगे कि इंडिया में मॉनसून किन फैक्टर्स की वजह से आता है। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मॉनसून। फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मॉनसून। अब कितना सिंपल है देखना। You all know that India lies in the tropical and subtropical region. भारत ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। आप लोगों को मालूम है इंडिया है। अब देखो, एक बात ध्यान से सुनना। इंडिया में मॉनसून अगर आ रहा है, मैंने आपको बोला, तो उसके आने के कुछ कारण हैं। पहला कारण, डिफरेंस इन द प्रेशर। डिफरेंस इन द प्रेशर। पहला कारण क्या है? डिफरेंस इन द प्रेशर। अब इसको समझाता हूं, देखिए यहां पर आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में 3 से 4 महीने पड़ती खतरनाक गर्मी, फ्रॉम मार्च अप्रैल टू जून जुलाई, यहाँ पे पड़ती गर्मी। जून तक मान लो, जून के बाद मानसून आना शुरू हो जाता है केरल से। तो अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ 3 से 4 महीने पड़ रही गर्मी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला रीजन मैं कहूंगा कि पानी है। कितना आसान समझ में आ जाएगा। डिफरेंस इन द प्रेशर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको मालूम है पानी है। 3 से 4 महीने यहाँ पर पड़ रही सन की लाइट। ठीक है, अब मुझे बताओ सन की लाइट यहाँ पर पड़ रही है तो यहाँ पर तो उठेगा वाटर वेपर, और यहाँ पर कुछ उठेगा क्या? यहाँ पर कुछ उठेगा? यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं उठेगा। अब यहाँ उठेगा वाटर वेपर, यहाँ बढ़ गया हाई प्रेशर और यहाँ बन गया लो प्रेशर। अब बताओ,
हवाएं कहाँ जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी, हाई से लो जाएंगी। तो पहला कारण तो पता पड़ गया, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर एंड हाई प्रेशर एट द अरेबियन सी दैट प्रेशर शिफ्ट्स द मॉनसून टुवर्ड्स द इंडिया। पहला फैक्टर समझ में आ गया, पहला फैक्टर समझ में आ गया कि मॉनसून इंडिया में क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर। देखो इस टॉपिक में भी दो टॉपिक हैं, एक तो भारत में मॉनसून आने के कारण और दूसरा मॉनसून की ट्रेवलिंग भी पढ़नी है कि मॉनसून भारत में कैसे कैसे घूम रहा है, क्या पढ़ना है, मॉनसून की ट्रेवलिंग पढ़नी है। जैसे पहला कारण समझ में आएगा डिफरेंस इन द प्रेशर, अब दूसरा कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा कारण, यहीं पे सब समझ में आता रहेगा। दूसरा रीजन है हाई प्रेशर एट मेडागास्कर। अब ये समझना पड़ेगा, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर। आपको मालूम है यहाँ पर ये अफ्रीका की बॉर्डर है, यहाँ पर ये अफ्रीका है, यहाँ पर आपको मालूम है ना, ये यहाँ पर ये इस तरीके से अफ्रीका है और इंडिया यहाँ पर है ना, ये इंडिया है ऐसे, इस तरह मालूम आपको। तो यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर है। अब क्या होगा, यहाँ पे मेडागास्कर एक आइलैंड है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया मैंने इस तरीके से, ये जो बनाया बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये मेडागास्कर एक आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, अफ्रीका आइलैंड। अब क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, तूफान आते हैं। अब मुझे बताओ, जो मानसून इंडिया में आ रहा है, जो मानसून इंडिया में आ रहा है, जो मानसून इंडिया में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर तूफान चल रहे हैं, तेज हवाएं चल रही है, और मानसून आगे बढ़ रहा है, तेज हवाएं चल रही है। अरे आगे मानसून बढ़ रहा है और तेज हवाएं पीछे चल रही है, तो बताओ मानसून को एक्सेलरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो मानसून किसकी वजह से आ रहा है, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर की वजह से। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर। अब बात है तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट और भी आसान है, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ मतलब क्या होगा, आप लोगों को मालूम है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ही समझना, ये अर्थ है, ये ट्रॉपिकल रीजन है ना, तो ये इंटर ट्रॉपिकल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये इंटर ट्रॉपिकल रीजन हुआ ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये इंटर ट्रॉपिकल हो गया। क्या होता है, जब गर्मी जो है ना हाई टेम्परेचर पे होती है, बिल्कुल एकदम नॉर्दर्न पोलर पे होगी गर्मी, तो क्या होता है, ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कितने डिग्री, 5 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। कितने डिग्री, 5 डिग्री ITCZ। और ITCZ कहाँ पर लाई कर रहा है, ये इक्वेटर पर लाई कर रहा है, ये पूरे इस एरिया पर लाई कर रहा है। अब अगर ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ऐसा बोला जाता है, जहां जहां ITCZ जाता है वहां वहां मानसून आता है। तो ये तो मैं पहले ही बता दूं, मानसून कहाँ गिरता है, ट्रॉपिकल एरिया में। ये तो पहले ही बता दिया, मानसून कहाँ गिरता है, ट्रॉपिकल एरिया में। तो जहां ITCZ गया वहां पर, जहां ट्रॉपिकल एरिया गया वहां पर क्या हो जाता है, मानसून। क्योंकि अर्थ झुकी हुई है तो ट्रॉपिकल एरिया थोड़ा सा ऊपर खसक जाता है। तो क्या होता है, जहां जहां ट्रॉपिकल एरिया गया वहां पर क्या आया, मानसून आया। वहां पर क्या आया, मानसून आ गया। समझ गया गणित, समझ गया पूरा कैलकुलेशन। तो ITCZ क्या हो रहा है, ITCZ क्या हो रहा है, मानसून लेके आ रहा है। अब आपको मालूम है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब मानसून 5 डिग्री ऊपर जाता है, कितने डिग्री बढ़ता है, बाय 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री ऊपर बढ़ता है। और जैसे ही 5 डिग्री ऊपर बढ़ेगा तो ये 5 डिग्री यहाँ तक। अब बताओ क्या यहाँ तक पानी गिरता है कि नहीं गिरता है, इंडिया में गिरता है। कुछ भी कठिन नहीं है। क्लाइमेट को सबसे ज्यादा टफ चैप्टर माना जाता है, ज्योग्राफी का सबसे टफ चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर समझने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए इसके लिए। 11th में जाओगे तो और अच्छे से समझने को मिलेगा। पूरी एक ही यही बुक है लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा कंटेंट है, मजा आता है। समझ में आ गया। 3 पॉइंट कौन से, हाई प्रेशर, डिफरेंस इन द प्रेशर, हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है ना, अब वो यहां पर समझना, इंटेंस हीटिंग एट मेडागास्कर। इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट डल चुका है, दूसरे पार्ट में मॉनसून के फैक्टर्स, तीसरे पार्ट में मॉनसून की ट्रेवलिंग और टाइप्स ऑफ सीजन, बस समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, इस टाइप से, ठीक है ना। वो वाले सीजन पढ़ लेंगे,
और उसमें ट्रेवलिंग पढ़ लेंगे, ट्रेवलिंग 5 मिनट की भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि भारत में मानसून क्यों आ रहा है। तो चौथा पॉइंट क्या है, इंटेंस हीटिंग एट मेडागास्कर नहीं, तिब्बतन प्लेट्यू, सॉरी इंटेंस हीटिंग एट तिब्बत प्लेट्यू, इंटेंस हीटिंग एट तिब्बत प्लेट्यू। भाई लोग आपको मालूम है यहाँ तिब्बत है, यहाँ तिब्बत है कि नहीं है, यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू है कि नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू, लार्जेस्ट प्लेट्यू। यहाँ पामीर प्लेट्यू है कि नहीं है, पामीर प्लेट्यू दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू। और यहाँ पर किर्थर सुलेमानी हिल्स है कि नहीं है, तो दुनिया की सबसे ऊंचा इलाका कौन सा है, पामीर प्लेट्यू। कौन सा इलाका है, पामीर प्लेट्यू। कल कई लोग पूछते हैं भैया मानसून आता है तो यहाँ क्यों नहीं जाता, भैया हिमालय खड़ा है, हिमालय के इधर तिब्बत प्लेट्यू खड़ा है, और उसके उधर फिर जाएगा तब पार करके मानसून जाए, टकरा के यही नहीं बरस जाएगा, ये वेस्टर्न घाट से टकरा के बरस जाता है, तो यहाँ पे नहीं बरसेगा, बरस जाएगा बच्चा कुचा जो भी है। समझ गए बात को। तो तिब्बतन प्लेट्यू क्या हो रहा है, तिब्बतन प्लेट्यू में पड़ रही गर्मी, और यहाँ पड़ रही गर्मी, और यहाँ हो रही है, यहाँ पर गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, और यहाँ बन रहा है हाई प्रेशर। तो वही वाली बात है ना, मैंने क्या बोला, यही पहला पॉइंट था, लेकिन यहाँ पहला पॉइंट इसमें कवर करवाया, अब दूसरा पॉइंट तिब्बतन वाले से कवर करा दें। अब तिब्बतन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, तो हवाएं किस तरह कोशिश कर रही है, और ज्यादा कोशिश कर रही है जाने की, लेकिन जा पाएंगी नहीं, यहीं बरस जाएंगी। तो इंडिया में बरसता है मानसून। ये 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और इससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी हैं, एक क्या है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, लिख लो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, इसको तो बस याद कर लो, ये थ्योरी है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की। जो ये वेस्टर्न की जो स्ट्रीम्स आती है, जो हवाएं आती है, वो भारत में आ पाएंगी क्या, ये यहाँ पर जैसे मानसून यहाँ नहीं जा पा रहा है, तो वहां की जो हवाएं वो भारत में आ पाएंगी, अच्छा ही नहीं आ पा रही, तो भारत रेगिस्तान होता, कैसे रेगिस्तान होता है बताएं आपको। जो हवाएं समुद्र के ऊपर से निकलेंगी, और बताओ जो हवाएं जमीन के ऊपर से निकलेंगी, बताओ किन हवाओं में पानी ज्यादा होगा, समुद्र से ऊपर निकलने वाली हवाओं में। और भारत में कौन सी हवाएं आ रही हैं, समुद्र से निकलने वाली हवाएं, तो यहाँ पानी गिरता है। लेकिन यहाँ से जो हवाएं निकलती है, यहाँ तो पूरा यूरोप, अफ्रीका, यहाँ से तो हवाएं निकली और थोड़ा बहुत पानी यहाँ बरसाया, और जब मुड़ के इधर आती है कैरोलिस फोर्स की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से, कैरोलिस फोर्स की वजह से, जब मुड़ के इधर आती है ना, जब वो मुड़ के इधर आती है तो भारत में नहीं आ पाती, क्यों, तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू ने भारत को बचा रखा है, हाँ हिमालय ने बचा रखा है, क्यों, अगर वो यहाँ आएंगी, ये नहीं होते, तो पूरा भारत में सूखी हवाएं होती, पानी गिरता नहीं, और वो यहाँ से मुड़ के चली जाती है गल्फ कंट्रीज में। तो देखो वहां पर क्या है, पानी नहीं है, वहां गर्मी ज्यादा है। ओमान, यूएई, अमन, सऊदी अरब, समझा आपको, कतर, यहाँ पानी नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि वहाँ सूखी हवाएं जाती है, अपने यहाँ गीली हवाएं आती है, वेट एयर्स, समझ गए। जिन एयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, वाटर वेपर होते हैं, जो टकरा के आयनाइजेशन से बरस जाते हैं। 5 पॉइंट याद करने हैं। पहला पॉइंट डिफरेंस इन द प्रेशर, दूसरा पॉइंट हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, तीसरा पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, चौथा पॉइंट इंटेंस हीटिंग एट तिब्बत प्लेट्यू, और 5वां पॉइंट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये 5 पॉइंट है, ठीक है।